एक गलती जो इन्वेस्टमेंट में सब करते हैं, आपके पापा भी करते हैं, आपका भाई भी करता है, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ठीक है। बेसिकली जो बंदा एफडी कर रहा है वो एफडी करे जा रहा है, जो बंदा एलआईसी कर रहा है वो एलआईसी करे जा रहा है, जो बंदा म्यूचुअल फंड कर रहा है वो म्यूचुअल फंड ही करे जा रहा है, जो बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो प्रॉपर्टी खरीदे जा रहा है। तो बेसिकली एंड ऑफ द डे होता क्या है कि सिर्फ एक ही तरीके की इन्वेस्टमेंट में रहने की वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है ना उसमें लिक्विडिटी की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो अभी मार्केट्स बहुत ऊपर है तो इधर लिक्विडिटी बनी हुई है, अब मार्केट्स नीचे आ गए तो हो सकता है गोल्ड में लिक्विडिटी बन जाए, गोल्ड उछल जाए। तो पॉइंट ये है कि अगर मान लो आपने एक प्रॉपर्टी लेके रख दी है, आपने 10 प्रॉपर्टियां ले ली है, तो आप भी जानते हैं एक प्रॉपर्टी को सेल करना इतना आसान भी बात नहीं है। आप बोल रहे हो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ है, बट आपने प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया तो बोल रहा है ये तो 7 करोड़ की है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रखा है, अगर आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह कर रखी है और आप अपने आगे किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ सही है, तो बेसिकली आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बांटने की बहुत जरूरत है। अगर जो आपके पोर्टफोलियो में कोई भी एक आध चीजें मिसिंग है तो आपको उसे भरने की। लेट सपोज कोई एक बच्चा है, मान लो 30 साल का या 25 साल का है, तो मेरे हिसाब से उसको 70% जो अपना पैसा है वो इक्विटी मार्केट्स में रखना चाहिए। बचा हुआ 30% पैसा है उसको अदर जगहों पे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। साथ ही साथ उसको एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, भले ही वो एक लोन लेके, होम लोन लेके उसमें इन्वेस्टमेंट करे। तो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे सब कुछ भर दिया। और एक जो है बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन का होना बहुत जरूरी है आपके साथ। अगर आपके साथ नॉलेजेबल पर्सन नहीं होगा तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट की अपनी लाइफ में, पूरी जिंदगी में आपको यही लगेगा कि भाई आप 30 साल की उम्र 60 साल पे पहुंच जाओगे, लेकिन आपको 60 साल पे भी यही फील होगा यार मैंने जोड़ा तो बहुत था, मेरे घुटने घिस गए जोड़ जोड़ के, मगर एंड ऑफ द डे मेरे पास पैसे नहीं है। लोगों के पास यही है भाई, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी है लेकिन उसको यूज नहीं कर पा क्योंकि वो प्रॉपर्टी के फॉर्म पे उस पे पैसा नहीं आ सकता। तो अगर उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी लिक्विड में भी होती तो मान लो उस पे 10 करोड़ है, साल के 10 करोड़ पे अगर 10% भी रिटर्न आता तो 1 करोड़ रुपए की उसकी रिटर्न हर साल बन रही, तो महीने के आराम से 7-8 लाख रुपए खा सकते। तो इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट हम लोगों के साथ करना चाहें तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हमेशा बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस देंगे। थैंक यू वेरी मच।